What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोग आ चुके हैं डे 10 पे और हाफ ऑफ द सीरीज हमारी आज कंप्लीट होने चली जाएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट के बेसिक्स, क्योंकि एडमिशन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। वेट सर, एडमिशन कहाँ हुआ अभी? सर एडमिशन में अभी बड़े क्वेश्चंस रह रहे हैं। अरे भाई सुनो, एडमिशन और रिटायरमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में चॉइस आती है कि एडमिशन और रिटायरमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में तुम्हें एक करना है। अब तुम मेरे से पढ़े और स्मार्टली नहीं पढ़े तो फिर क्या फायदा? यही तो फर्क होता है गधों में और घोड़ों में, है ना? बहुत डिफरेंस है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वेट करो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दोनों के एक साथ करेंगे। एक ट्रिक सिखाऊंगा तुम्हें जिससे टाइम बचेगा और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। आज डे 10 में हम पहले रिटायरमेंट के बेसिक सीखते हैं, इतने हमारा रिटायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस लगा दो। आज शुरू करने वाले हैं डे 10 रिटायरमेंट। लेट्स बिगिन। चलो यार, जल्दी जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप अपने पास। रिटायरमेंट बेसिक्स। सर रिटायरमेंट के आज हम बेसिक्स सीखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सब मैं आपको आज सिखा दूंगा। सर रिटायरमेंट के पहले फटाफट से एक स्टोरी सुनाओ ना, जैसे एडमिशन की सुनाई थी। बिल्कुल, 3 पार्टनर्स हो गए थे हमारे। एक था चिंटू, एक थी चिंटी, तीसरा कौन हो गया था? तीसरा था बंटी। लो जी, एक चिंटू है, एक चिंटी है, एक बंटी है, ठीक है जी। इन दोनों ने 90 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, तो 1:1 बराबर बराबर बांट रहे थे। 30 ये रख रहा था, 30 ये रख रहा था, 30 ये रख रहा था। अब बंटी को लगा यार मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं, मुझे कुछ और करना चाहिए, मैं यहाँ पे हो गया हूं बोर, मुझे अब ये बिजनेस नहीं करना। आई रियली वॉन्ट टू गो आउट फ्रॉम दिस फर्म, मुझे ये फर्म छोड़ के जाना है। बंटी को लगा भैया बस बहुत हो गया मेरा, तो बंटी भाई जो है वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं। चलो चले मितवा, कुछ और बिजनेस करेंगे। भगा दो बंटी को, भगा दिया हमने भैया। बंटी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। बंटी चला गया फर्म छोड़ के। तो ये जो बंटी फर्म छोड़ के जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट। अब जब किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है ना, तो उसमें क्या होगा? प्रॉफिट अब 90 कमाएंगे अगर ये, तो 90 अब दोनों में बटेगा, 45 तो भैया दोनों का शेयर बढ़ गया। इसका मतलब जब भी कोई पार्टनर जाता है तो उसका हिस्सा पुराने पार्टनर्स ले लेते हैं, या तो कोई एक पार्टनर ले लेगा या दोनों पार्टनर ले लेंगे। जैसे जब कोई नया पार्टनर आता था तो उसका हिस्सा पुराने पार्टनर या तो दोनों देते थे या कोई एक देता था। सिमिलरली जब जाएगा तो उसका हिस्सा भी तो या दोनों को मिलेगा या दोनों में से किसी एक को मिलेगा। इसका मतलब रिटायरमेंट पे बच्चों पार्टनर को सेक्रीफाइस नहीं होता, गेन होता है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? गेनिंग रेशो, ठीक है। फिर जो फर्म से पार्टनर छोड़ के जाएगा वो बोलेगा मेरा प्रॉफिट तुम लोगे, मेरी गुडविल का पैसा तुम कमाओगे, तो मुझे मेरी गुडविल का पैसा दे दो। तो यहां पे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलेगा। तीसरा वो बोलेगा भैया मेरे रिजर्व्स, जो मैंने रिजर्व्स बनाए हैं, मुझे मेरा रिजर्व का पैसा भी दे दो। तो रिजर्व का ट्रीटमेंट भी सीखना पड़ेगा। सर ये तो सेम पीएसआर में करते थे, सेम एडमिशन में करते थे, क्या वही है? बिल्कुल सेम वही है, बस यहां सेक्रीफाइसिंग की जगह गेनिंग रेशो आएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखेंगे, फिर रीवैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज से होने वाला प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और जितना भी प्रॉफिट उस पार्टनर का बनता होगा बंटी का, वो लेके जाएगा। लास्ट बच्चों हमारे पास होगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम एडमिशन रिटायरमेंट के एक साथ करेंगे, दोनों में कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी है, वो एक दिन रखेंगे, तो बहुत शानदार तरीके से हमारा रिटायरमेंट भी समाप्त हो जाएगा। मजे वाली बात है या नहीं है? तो गेनिंग रेशियो डन हो गया सर। गुडविल इसके अंदर हम देख लेंगे। ये 5 ही टॉपिक बच्चों इसके अंदर है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका सेटलमेंट वगैरह कैसे होता है, लोन अकाउंट क्या है, वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। चलो भाई जल्दी जल्दी से हेडिंग डालो। सबसे पहले तो न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो।
सर न्यू रेशो कैसे निकलेगा? वैसे ही दो केसेस हैं जैसे एडमिशन में होते थे। एडमिशन में क्या होता था? व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस एंड व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस। यहां भी वही है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गेन, क्योंकि यहां पे गेन होता है। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गेन, एक बार इंफॉर्मेशन है, एक बार इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सर नया रेशो कैसे निकलेगा? तो देखो बच्चों, सबसे पहले एज्यूम कर लो कि हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, जिनका रेशो है 3:2:1। ऐसे लिखा हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। कैलकुलेट न्यू रेशो। आपको बोल रहा है न्यू रेशो बताओ। इफ ए रिटायर हुआ तो क्या रेशो होगी, बी रिटायर हुआ तो क्या रेशो होगी, सी रिटायर हुआ तो क्या रेशो होगी। बात खत्म। कुछ बता ही नहीं रहा कि किसका हिस्सा किसने लिया, क्या हुआ, कुछ नहीं बता रहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए बच्चों और ये लिखा है कि ए रिटायर हुआ, जैसे यहां लिखा हुआ है ए रिटायर हुआ, रेशो क्या था 3:2:1, ए रिटायर हुआ, ये हटा दो, 2:1 इज द न्यू रेशो। सर 3:2:1 ये रेशो था, बी रिटायर हुआ, ये हटा दो, 3:1 इज द न्यू रेशो। सर ए रेशो बी रेशो सी ये था, सी रिटायर हुआ, ये हटा दो, ये रेशो बन गया। तो जब भी कोई जानकारी नहीं हो तो बहुत ही आसान है, जो पार्टनर गया बस उसका हिस्सा हटा दो, न्यू रेशो आ गया। और सर अगर इंफॉर्मेशन हो ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2:1, ए रिटायर and his share was taken by B and C equally। देखो इस बार जानकारी है कि ABC तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो कितना था 3:2:1। तो A का हिस्सा कितना होगा 3/6, B का कितना होगा 2/6, C का कितना होगा 1/6। ये रिटायर हुआ, अब इसका हिस्सा इन दोनों ने ले लिया, और कैसे लिया, इक्वली लिया। तो 3/6 का हाफ 3/12 बी ले लेगा, बचा हुआ हाफ 3/12 सी ले लेगा। तो 3/12 तो यहां जोड़ दो और 3/12 यहां जोड़ दो। सर इसमें ऐड क्यों हो रहा है बेटा? वो जाएगा तो उसका हिस्सा इन दोनों को मिलेगा ना, तो इसमें ऐड होता है। ठीक है, तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारे पास? एलसीएम अगर मैं 12 ले लूं, 4 + 3 7/12 इसका हो गया, 2 + 3 5/12 इसका हो गया। तो रेशो हो गया 7:5। आंसर 7:5 बच्चों हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे, जो बी और सी का रेशो हो जाता है। परफेक्ट हो गया, डन हो गया। तो दिस इज हाउ हमारे पास चीजें होती हैं। सही है ना, समझ में आ गया ना? डन सर। जानकारी नहीं है तो बस जो जा रहा है उसका हिस्सा हटा दो, जानकारी है तो ऐसे करो। ओके सर, गेनिंग रेशो कैसे निकलता है? गेनिंग रेशो, इसके भी दो पार्ट्स हैं। इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन एंड इफ न्यू रेशो इज गिवन। देखो ऐसा हो सकता है बच्चों कि लिखा हो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1:1:1, 1:1:1, और आपको आगे बोला सी रिटायर हो गया, तो आप न्यू रेशो भी बताओ और आप गेनिंग रेशो भी बताओ। तो देखो इस केस में कोई भी नया रेशो गिवन नहीं था, तो सी रिटायर हुआ ना, तो ये चला गया, तो न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होता है। इसका मतलब न्यू रेशो जो 1:1 है, गेनिंग रेशो भी वही 1:1 होगा। ध्यान रखना, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो जो न्यू रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है। ओके, और अगर न्यू रेशो गिवन है, फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है कि ए रेशो बी रेशो सी तीन पार्टनर्स थे, अब सी चला गया और जो न्यू रेशो है वो 3:2 हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो इस केस में आपको क्या करना है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है। गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता था, ओल्ड माइनस न्यू।
गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। इस चीज का खास ध्यान रखना बच्चों, रेशो में गेनिंग रेशो भी दो तरीके से होगा। अगर दोनों रेशो गिवन है, ओल्ड भी और न्यू भी, फिर तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर दोनों नहीं गिवन है तो जो न्यू रेशो है वो ही गेनिंग रेशो है। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर। सर रेशोज में और कोई कॉन्सेप्ट? खत्म, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आओ अब हम चलते हैं सीधा सीधा गुडविल पे। सर यहां पे भी गुडविल दो तरीके की होगी क्या? यस, एक तो होगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। सर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कौन सी होती है? परचेज्ड, जिसका पैसा दिया हुआ है, जो खरीदी हुई है। परचेज्ड है तो ये कहां पे होगी? बैलेंस शीट के एसेट्स में आपको दिखाई दे रही होगी। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है बच्चों, परचेज्ड होती है, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में होती है ना। और एक आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड। सर सेल्फ जनरेटेड किसको बोलते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म यार, जो तुमने गुडविल बनाई है। ये बैलेंस शीट में नहीं होती है, एडजस्टमेंट में होती है, जो आपने कैलकुलेट करी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन करा है ना, ऐसा। ये आपकी अपनी गुडविल होती है। तो सबसे पहले तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना है बेटा? पीएसआर में क्या किया था, एडमिशन में क्या किया था? कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, इसको तो बुक्स में से हटा दो। तो इसकी एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ओल्ड पार्टनर्स का क्या मतलब है? तीनों, क्योंकि एक जाएगा तो बाद में नए पार्टनर ए और बी होंगे, सपोज सी गया तो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये तो सेम है। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, इसमें कुछ नया नहीं है, पूरी पार्टनरशिप में इसका ट्रीटमेंट सेम है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, पूरी पार्टनरशिप में इसका ट्रीटमेंट सेम है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड का क्या करना है? व्हाट टू डू विद दिस सेल्फ जनरेटेड गुडविल? हमने जो अपनी गुडविल बनाई है, अब 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, है ना। तीनों पार्टनर्स का रेशो 1:1:1 था। सी चला गया, ए और बी का पार्टनर्स का रेशो 3:2 है। तो सर अब बताओ जरा फटाफट से, अब क्या किया जाए? इस केस में जो सी है वो तो बोलेगा भैया मैं जा रहा हूं, मुझे मेरी गुडविल का हिस्सा दो, मैं जा रहा हूं, गुडविल तो मैंने भी बनाई है, मुझे मेरी गुडविल का हिस्सा दो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए बी सी, सी चला गया, न्यू रेशो है 3/5 2/5, ठीक है। ये मान लो गुडविल ऑफ द फर्म है, अभी बताता हूं आपको कितना। और ओल्ड रेशो कितना है? ओल्ड रेशो है 1/3 1/3 1/3। तो इसके पास अब तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, ये तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, क्योंकि अभी इसके पास कुछ नहीं है, पहले इसके पास इतना पैसा था, अभी कुछ नहीं है, तो ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस। अब देखते हैं गेन कौन कर रहा है। एलसीएम आ गया 15, 9 - 5, 4/15 का गेन है भैया इसका। पहले 5 थे, अब 9 है, पहले न्यू है इस बार, फिर ओल्ड है, 5 से 9। एलसीएम 15, 6 - 5, 1/15 का भैया इसका भी गेन है। ये दोनों गेन कर रहे हैं। अब इसको भी 15 बना लो, 5/15 का सेक्रीफाइस, ठीक है ना। तो अब भैया सी बोलेगा, लेट सपोज गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपए की है, सी बोलेगा मेरा हिस्सा भाई मुझे दे दो। सी को अगर हिस्सा देना है बेटा तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन देगा? ए और बी दोनों देंगे, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। तो सर क्या एंट्री फिर से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही हो रही है? जो गेन कर रहे हैं उनसे पैसा लेना है तो डेबिट करो, जो जा रहा है उसको पैसा देना है तो क्रेडिट करो। बात तो वही हो रही है। हाँ जी, यहां पे भी जो एंट्री होती है गुडविल की, एंट्री होनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर ये तो चेंज इन पीएसआर वाली सेम हो गई। यस, चेंज इन पीएसआर में भी गुडविल की एंट्री होती थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बात है यार। कौन कौन इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगी? ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। 3 लाख रुपए का 5/15, 15 × 2 30, 20,000 × 5, 1 लाख रुपए सी को मिलेंगे
और किस रेशो में? इनका रेशो, गेनिंग रेशो कितना था इनका? इन्होंने गेन किस रेशो में किया था? इन्होंने दोनों ने गेन किया बच्चों 4:1। 4:1 में दोनों गेन कर रहे हैं। तो 4:1 में अगर मैं बांटूंगा 80 और 20, ये एंट्री बन जाएगी। तो चेंज इन पीएसआर में गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एडमिशन में गुडविल की एंट्री वो लेके आता था कैश में, रिटायरमेंट में फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और सर अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो तीनों ही चैप्टर्स में इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटना है। गुडविल में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए भैया, गुडविल में तो कंफ्यूजन होने ही नहीं देंगे हम बच्चों को, समझ गए? गुडविल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबको परेशान करता है, बट तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे साथ साथ रोज रिवाइज कर रहे हो, है ना? चलो सर, गुडविल भी हो गया। इसके बाद क्या है सर? सर रिजर्व्स का क्या किया जाए, जल्दी से बता दो। रिजर्व्स का क्या किया जाए? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बहुत सिंपल है यार। सी फर्म छोड़ के जा रहा है तो सी बोलेगा भाई जितना मैंने रिजर्व बनाया है, रिजर्व तो मैंने भी बनाया है ना ओल्ड रेशो में, मुझे मेरा हिस्सा दो। तो रिजर्व तो टूटेगा, रिजर्व बच तो सकता नहीं। तो हम यहां पे भी क्या करते हैं, सारे ही रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। उसी सेम चीज पे चलेंगे जो पीएसआर में कर रहे थे, उसी सेम चीज में चलेंगे जो एडमिशन में कर रहे थे, उसी सेम चीज में चलेंगे जो रिटायरमेंट में चलेगा। यानी कि रिजर्व्स डेबिट, तीसरी बार एंट्री लिख रहा हूं मैं ये 3 चैप्टर्स में, अभी तक तो याद होनी चाहिए। P&L का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कौन से पार्टनर्स होंगे? तीनों होंगे। सी तो बाद में जाएगा, पुराने पार्टनर्स में बांटना है ना? सर अगर लॉस हुआ फिर तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर WCR IFR का ट्रीटमेंट सेम जो चेंज इन PSR में किया था, केसेस निकाल के अकॉर्डिंगली पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशो में बांट दो। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट इज द सेम। क्या ही बात है यार, क्या ही कहने हैं सर, क्या बढ़िया तरीके से आपने पूरे के पूरे पार्टनरशिप को करा दिया। ओके चलो सर, इसके बाद क्या बचा? इसके बाद एक ही चीज बची, वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर से सेम बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं है, मैं दोबारा नहीं बना रहा, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे पीएसआर में बना था। एसेट बढ़ा तो फायदा हो गया, लायबिलिटी कम हुई तो फायदा हो गया, एसेट कम हुआ तो नुकसान हो गया, लायबिलिटी बढ़ी तो नुकसान हो गया, सारे लॉसेस डेबिट में आते हैं। इधर बैलेंस आया तो प्रॉफिट, इधर बैलेंस आया तो लॉस। सर ये प्रॉफिट या लॉस कौन से पार्टनर्स कौन से रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर जाएगा तो वो बोलेगा एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करो, आज की वैल्यू पे लेके आओ, जो मेरा प्रॉफिट बनता है वो मैं लेके जाऊंगा, लॉस बनता है तो मैं दे के जाऊंगा, रीवैल्यू करो, तो रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है सर, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में क्या होगा? इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा, रिटायरिंग पार्टनर को तो पैसा देना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेना। सर यही पीएसआर में किया था, यही एडमिशन में किया था, सेम करना है? हाँ जी। फिर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सर ये भी सेम है, बिल्कुल। फिर रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करो, गुडविल का ट्रीटमेंट करो। फिर अगर कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसमें क्या करना होता है? सेटलमेंट, रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करो, ये मैं आपको सिखाऊंगा। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और फाइनली क्या करना है? बैलेंस शीट फाइनलाइज करो। लो सर, 5 स्टेप्स में आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इसमें भी समाप्त
हो जाएगा। क्या बात है यार। सर एडमिशन में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है एडमिशन में, और कुछ नहीं है रिटायरमेंट में, और कुछ नहीं है पार्टनरशिप में। बहुत ही शानदार तरीके से तुम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, और 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट तुमने पूरी पार्टनरशिप रिवाइज कर लिया। तुम देख रहे हो बचा ही क्या है इसके बाद, डिसोल्यूशन और डेथ, बाकी सब कंप्लीट हो गया है, राइट। तो दिस इज हाउ हम रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे पढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में। कल की क्लास में हम पहले या तो इसके ये छोटे क्वेश्चंस निपटा के फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेंगे, या पहले एडमिशन के कॉम्प्रिहेंसिव कर लेंगे फिर इसके कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे एक साथ। तो जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल काफ़ी बढ़िया दिन रहेगा। डे 11 इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे। कोई भी मिस मत करना, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करना। हाँ मुझे पता है 26 जनवरी है, तो कल के दिन तो बिल्कुल ही छुट्टी होगी हर चीज़ की। खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पूरे दिन मेहनत करना। मेक टुडे एज वेल एज टुमारो द मोस्ट हार्ड वर्किंग डेज ऑफ योर लाइफ। बना डालो, पढ़ डालो जितना पढ़ सकते हो, यही मौके हैं, बार बार नहीं आते। जितना अपना एफर्ट डाल सकते हो डाल दो भाई, रुकना मत। तुम्हारे नंबर आने हैं, तुम्हारा करियर बनना है। इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हारे पेरेंट्स रिजल्ट देखेंगे, कितना ज़्यादा वो लोग प्राउड फील करेंगे, हाँ यार हमारे बच्चों ने कुछ किया है जीवन में। तो लगे रहो, थकना मत, रुकना मत, सब हो जाएगा, right? I am gonna see you all super soon. Thank you so much for joining. Till then, see ya. Take care. Bye bye.